लाइव टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और हम बात करेंगे, आपको समय समय आपको बताते रहते हैं चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में क्या विशेष हो रहा है। जब भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आज हम कांग्रेस की बात करेंगे और प्रचार समिति के अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सुखविंदर सुक्खू। उनसे जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है इलेक्शनों के लिए। सर, लाइव टीवी में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, चुनावी वर्ष है और देखा गया है कि सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टी सब सक्रिय है, कांग्रेस अभी कहाँ है? सर नहीं, कांग्रेस तो अपना कार्य कर रही है जी। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में विपक्ष की भूमिका निभा रही है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जन विरोधी सरकार है, जो जनता के हितों में ना फैसले कर करे, तानाशाही रवैये से फैसले कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। आप कह रहे हैं कि जन विरोधी जो है भाजपा सरकार है, भाजपा तो दावा कर रही है कि उन्होंने जनहित के लिए काम किए हैं। आपका क्यों मानना है कि जन विरोधी है सरकार? अगर ये बागवानों का जनहित का कार्य किया होता तो हजारों की संख्या में सचिवालय के गेट के बाहर बागवान इकट्ठे ना होते, किसान इकट्ठे ना होते। जिस सेब की पेटी में सेब को भरा जाता है, उस सेब की पेटी में पहली बार किसान को 12% का GST चुकाना पड़े, तो क्या वो जन हितैषी और किसान हितैषी और बागवान हितैषी सरकार है? सेब का बगीचा कैसे लगता है, कितनी मुश्किल से उस पौधे को पाला जाता है। जिस तरह एक बच्चे को पालते हैं ना, उसी तरह सेब के पौधे को पालते हैं। बड़े आराम से सेब का पौधा फलता फूलता है। क्यार बनाने पड़ते हैं, प्रूनिंग करनी पड़ती है, स्प्रे करना पड़ता है, फिर सेब का फल पैदा होता है। उस फल को पैक करने के लिए जो GST सेब की पेटी है, उस पर 12% GST लगा दिया। ऐसा कभी होता? कृषि पर तो कभी GST लगना ही नहीं चाहिए कि जो कृषि से संबंधित चीज़ें होती है। तो सर, आपने कहा कि बागवानों की सबसे अपनी शुरुआती बागवानों से की कि आज बागवान परेशानी, पिछले कल सचिवालय का घेराव भी किया था, तो इसी पे हम बात करते हैं। घेराव किया था और उसी के बाद बाल नाटा जी ने एक प्रेस वार्ता की। उनका ये कहना है कि ये सब कुछ लोगों के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया था, जानबूझ के ये प्रदर्शन करवाया गया था और जो किसान को अगर दिक्कत है वो मंच पे आकर बात करती है, सड़कों पर आकर बात नहीं करती। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखो, किसानों को दिक्कत पैदा ही क्यों हो? आप GST लगाते क्यों, सड़कों पर आते क्यों? जब उनको लगा कि हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, लोकतंत्र में आवाज़ को कुचला जा रहा है, तो आंदोलन ही एक तरीका है। बागवान अपने उस बात को रखने के लिए आंदोलन के तरीके को नहीं अपनाएंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन करना तो लोकतंत्र की एक अहम कड़ी है। तो अगर ये बोलते कि हमसे आप अगर बात नहीं करनी है, वो आवाज़ जोर जोर से चीख कर कह रहे हैं कि 12% GST खत्म करो, तो खत्म कर दो, वो सड़कों पर नहीं आएंगे। तो सब्सिडी की भी बात करें, सब्सिडी देंगे वो? देखो, जहाँ जहाँ सब्सिडी की जरूरत है वहाँ सब्सिडी किसान और बागवानों को देनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? आपने तो कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, यहाँ तो किसानों की आय आधी रह गई है। काहे की दुगनी करेंगे? वो सेक्टिसाइड में सब्सिडी बंद, पेस्टिसाइड में सब्सिडी बंद, सब चीज़ों में सब्सिडी बंद, ऊपर से टैक्स लगा रहे हैं सेब की पेटी जिसमें सेब भरा जाएगा। तो संयुक्त मंच किसान मोर्चा तो अपनी बात लेकर सचिवालय का घेराव किया। बात करें, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया उस आक्रोश रैली का, पर अकेले अगर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अब क्या स्टैंड लेने वाली है बागवानों के लिए खासतौर पर? अगर बागवानों की मांग नहीं की तो किसान हम सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जितने भी किसान हैं, बागवान हैं, किसानों से संबंधित मांगों को लेकर अपनी आंदोलन करेंगे। उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। आयोग की बात की थी। दूसरी बात है कि कांग्रेस की अगर सरकार हिमाचल प्रदेश में चुनावों के बाद बनती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम किसान एवं बागवान आयोग बनाएंगे। उसमें किसान भी होंगे, बागवान कृषक भी होंगे और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि कम से कम जो किसान है उसको लागत का मूल्य पूरा मिले, सेक्टिसाइड में कितनी सब्सिडी मिले, किस प्रकार की सेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मिले, और आयोग फैसला करेगा और उस पर फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना मिलना चाहिए, ये योग का काम होगा और इसमें हम इसके गठन आने वाले 3 महीने के अंदर कर देंगे। यानी कि 3 महीने के अंदर बागवानों के लिए गठन यहाँ पर करेंगे जैसे ही यहाँ पर कांग्रेस सरकार आएगी। सर, चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं आपसे। आपने मुख्यमंत्री को कहा कि वो सबसे झूठे मुख्यमंत्री है, ऐसा क्यों सर? आपको ऐसा क्या लगा, मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या झूठ बोल लिया? मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला कि जो पेपर लीक हुआ उनको रद्द किया। अच्छी बात की उन्होंने कि रद्द कर दिया, लेकिन उसको पेपर नीलाम हुआ है। हमने बोला उसकी इंक्वायरी CBI से होनी चाहिए। 3 लाख से 8 लाख में पुलिस भर्ती का पेपर नीलाम हुआ है।
उसमें कोई पकड़ा ही नहीं गया। जो पकड़े गए वो तो छोटे मोटे अधिकारी पकड़े गए। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया और गवर्नर साहब से कहा कि इसकी नोटिफिकेशन कीजिए। अब उसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाने की जगह उसका रिजल्ट भी निकाल दिया और इस मामले को जो दबाने की कोशिश की गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री अपनी बात से मुकरे हैं। उन्होंने कहा था कि हम जयराम ठाकुर जी ये बताइए कि आपने सीबीआई की घोषणा की थी कि नहीं की थी। पर उनका ये कहना है कि एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से जो लोगों को पकड़ा, पूरे जो जितना जाल था, जो अन्य राज्य की अगर बात करें उन सभी के से पूछताछ भी की, उनको गिरफ्तार भी यहाँ पर किया गया। फिर सीबीआई की फिर भी आपको लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी? देखिए, जो एसआईटी ने कहा है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर एसआईटी ने जांच करनी थी तो फिर आपने सीबीआई इंक्वायरी की बात क्यों की? आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। कि तो आपको कहना चाहिए था मुझे अपनी पुलिस पर भरोसा है। जिस पुलिस ने पेपर बनाया, जिस पुलिस ने पेपर छपवाया, जिस पुलिस ने पेपर लीक किया, उसमें मेरे को पूरा भरोसा है। एसआईटी भी उन्हीं पुलिस वालों की है, कोई सीबीआई की जांच की जरूरत क्यों की? फिर क्यों कहा सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे? तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपने झूठ बोला है, आप जनता से माफ़ी मांगिए। एक तरफ से आप मुख्यमंत्री को झूठ कह रहे हैं और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अब कांग्रेस जो है वो मुद्दाहीन है, अब मुद्दे नहीं है, बेवजूल के जो मुद्दे हैं जो कहीं भी नहीं है, लोगों को गुमराह करने की बात जो कांग्रेस यहाँ पर कहती है। आपका क्या स्टैंड है मुख्यमंत्री के इस बयान से? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमेशा लोगों के हित के लिए सरकार ने काम किया है, चाहे कोई भी योजना है वो घर घर तक यहाँ पर पहुँचाई। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमें मुद्दाहीन बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी बात ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, 14 लाख के करीब रोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक हुआ है, अग्निपथ योजना एक अलग है। कितने मुद्दे हैं? महिलाएं परेशान है, दलित परेशान है, किसान परेशान है, बागवान परेशान है, सब लोग तो परेशान है। जब लोग परेशान होते तभी तो हम बात उठाते हैं। कर्मचारी परेशान है, ओपीएस के लिए मांग कर रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी परेशान है और ये सरकार खुद परेशान है, पत्रकार बंधु परेशान है, सब परेशान है। तो किस प्रकार मुद्दाहीन हो गए? जब सब परेशान होते हैं तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए यहाँ का मतदाता मत परिवर्तित करता है। उस मत के द्वारा जो नई सरकार आती है वो उनकी परेशानी दूर करती है। चलिए, आपने कर्मचारी की बात की, ओपीएस की अगर बात की तो ओपीएस को लेकर भी मुख्यमंत्री का बयान आया था कि आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है और जिन राज्यों ने, यानी कि जो यहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पर भी जो उन्होंने बहाली की बात की, अभी तक बहाल नहीं की है और कहीं ना कहीं केंद्र से मदद मांग रहे हैं, तो ये नामुमकिन है। इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओपीएस सब कर्मचारियों को दी जाएगी, कॉरपोरेशंस के कर्मचारियों को दी जाएगी, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को दी जाएगी, सबको दी जाएगी। और वो हमें सोचना है कि कैसे हमने पैसे का इंतजाम करना है। और हमारी सोच अच्छी है, नीयत अच्छी होगी तो सोच भी अच्छी होगी। हमने कहा हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाना चाहते हैं, जहाँ कर्मचारी भी खुश रहे, दलित भी खुश रहे, युवा भी खुश रहे, बेरोजगार भी खुश रहे, महिलाएं भी खुश रहे और जो भी परेशानी वो झेलते हैं उसको दूर किया जाए। घोषणा की बात कर रहे थे कि अब कांग्रेस है घोषणा पे घोषणा की जा रही है। ओपीएस की बात करें तो उनका ये भी कहना है कि ये ओपीएस जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह है उनके समय में ही बंद की गई थी और कांग्रेस अभी भी उनके नाम पर ही खेल रही है, चुनाव भी उनके नाम पर लड़ने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान पर चुनाव लड़ रही है, अपनी नीतियों के चुनाव लड़ रही है। अब ऐसा अपने जो घोषणा पत्र उस पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उठाकर चुनाव लड़ रही है। यानी कि वो जो वीरभद्र सिंह की बात करें नाम पे लड़ने, उससे आप मना कर रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो हाँ चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, किसी के नाम पर नहीं लड़ा जाता और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नहीं सर, अब अभी आपसे बात करेंगे। कर्मचारियों के काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये पूरी जो चीज़ें हैं किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, कर्मचारियों के समर्थन में हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है। कर्मचारियों को ने हिमाचल प्रदेश का विकास किया है, आर्थिक का विकास किया, कर्मचारियों को खुद भी आर्थिक समृद्ध हुआ। जब भी मौका मिलेगा कर्मचारियों के हितैषी ये सरकार होगी, कर्मचारियों के हितैषी की बात सोचेगी। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री के बाद भी बात की, छोकरे की अगर बात की तो उसमें आपका क्या कहना है सर? नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अनुराग ठाकुर जी का कहा था कि ये जो हिमाचल का छोकरा है वो बेचारे अनुराग, हमने नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो अनुराग ठाकुर जी परेशान है, उनकी सरकार में नहीं सुनी जा रही। जयराम जी उनकी सुनते नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक पत्थर तक नहीं लगा।
वो रोज़ मांग करते हैं, पैसा भी उपलब्ध करवा दिया लेकिन एक पत्थर तक नहीं लगा। तो ये मैंने नहीं कहा था, ये माननीय मोदी जी ने कहा था। आप धन्यवाद। थोड़ा जल्दी में है तो ठीक है। तो ये थे सुखविंदर सुक्खू, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कोई मुद्दाहीन नहीं है कांग्रेस पार्टी। और बागवानों की बात करें, कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनके हित के लिए हमेशा कांग्रेस यहाँ पर आएगी। और आने वाले समय में जैसे ही सत्ता में कांग्रेस आएगी, सबसे पहले ओपीएस की बात की इन्होंने, और बागवानों के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जिसमें सारी समस्या का समाधान होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।